Hello students, how are you all? I wish you all are fine at home. Today I'll take your computer class. So till now you must have studied these things, but we will just take a revision and some new topics also. So first of all, a question arises, what is कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो हम सब ने पढ़ा भी है, आप सबको जानते भी होंगे। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम डेटा देते हैं, इनपुट देते हैं। वो कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है और हमें कुछ जानकारियाँ, कुछ इन्फॉर्मेशंस देता है। जैसे आपने एक सिंपल कैलकुलेटर भी देखा होगा, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर का ही एक छोटा रूप समझ सकते हैं हम। आपने कैलकुलेटर पे देखा होगा कि हम नंबर डालते हैं, अगर हमने उसमें प्लस का साइन प्रेस किया है तो वो दो नंबर्स को प्लस कर देगा, अगर हम उसमें माइनस का साइन प्रेस करेंगे तो वो उन दो नंबर्स को माइनस कर देगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी करता है। हम कंप्यूटर को पहले कुछ इनपुट देंगे और हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, हम जो भी कहेंगे, उसके अनुसार कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट भी देता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो सर्किट के ऊपर चलता है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर की जो प्रोसेसिंग है, जो वर्किंग है, वो कुछ सर्किट्स के ऊपर होती है। जैसे कि आपका टेलीविज़न चलता है, इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी चलता है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे चलता है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यू, हमसे ये क्या लेता है? इनपुट। इनपुट मतलब हम जो भी कुछ कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है। इट यूजेस सम प्रोग्राम टू प्रोसेस दीज इनपुट, हमारे इनपुट को प्रोसेस करने के लिए वो हमसे कुछ प्रोग्राम यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस मांगेगा, कुछ निर्देश मांगेगा कि मुझे इसके साथ क्या करना है, मुझे उस डेटा का क्या करना है। जैसे आपके टीचर आपको दो नंबर देते हैं, मान लीजिए आपके टीचर ने आपको कहा 4 और 5, तो ये दो नंबर हो गए। ये दो नंबर आपके लिए क्या हुआ? इनपुट हुआ। आप पूछोगे टीचर इसका क्या करना है, तो वो कहेंगे इसको प्लस करो। तो ये प्लस करने का उन्होंने क्या दिया? आपको इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया। तो आप इन दो नंबर्स को क्या करोगे? प्लस करोगे, क्योंकि आपको निर्देश मिला है प्लस करने का। इनपुट क्या मिला? 4 और 5। निर्देश क्या मिला? इंस्ट्रक्शन क्या मिला? प्लस। और आप टीचर को जवाब दोगे 9। तो ये जो 9 है वो क्या है? आउटपुट, आपका रिजल्ट। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी काम करता है। 3 स्टेप्स में कंप्यूटर काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो वहीं जो प्रोसेसिंग का जो पार्ट है, जो प्रोसेस ये करता है, वो किस पे करता है? हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोसेस करता है, यानी कि जो हम उसको बोलेंगे करने के लिए वैसा वो करेगा। फाइनली इट डिलीवर्स आउटपुट एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो अभी अपन ने बात की, आउटपुट मिलेगा, जो प्रोसेसिंग होगी उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। इट कैन ऑल्सो स्टोर योर डेटा। ये क्या कर सकता है? हमारे डेटा को स्टोर भी कर सकता है। यानी कि आज हमने जो काम किया है, अगर हम उसको 4 दिन बाद, 5 दिन बाद भी निकालना चाहें, देखना चाहें, तो वो हमारे कंप्यूटर में हमको मिलेगा। जैसे आप मोबाइल तो सब यूज़ करते हैं, देखते हैं, अपने पेरेंट्स को भी यूज़ करते हुए देखते हैं। तो उसमें क्या होता है?
आज अगर कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई फाइल अगर कंप्यूटर में, मोबाइल में आई है, तो वो वीडियो, वो फाइल, वो इमेज आप कई दिन तक यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डेटा है या वो जो फाइल है, वो जो वीडियो है, वो स्टोर हुआ है कहीं पर, वो कहीं पर सेव किया गया है। उस सेव करने की वजह से, उसको स्टोर करने की वजह से वो हमको लंबे समय तक वापस मिल सकता है, देखा जा सकता है, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो कंप्यूटर भी क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर भी कर सकता है। अगर हम चाहें कि हम अपने इस डेटा को सेफ रखें और हम इसको बाद में यूज़ करना चाहेंगे, तो फिर ये हमको बाद में इसको इस्तेमाल करने की परमिशन भी देता है, क्योंकि वो डेटा उसके पास सेफ है। तो क्या मतलब निकला इस डेफिनेशन का? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और जो हमसे क्या लेगी, इनपुट लेगी। उस इनपुट को हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोसेस करेगी और हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर के 3 स्टेप्स हो गए, यानी कंप्यूटर का जो वर्किंग है वो 3 स्टेप्स में होता है। कंप्यूटर का जो वर्किंग है वो 3 चरणों में होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। हम इसे साइकिल भी कहते हैं, कंप्यूटर की वर्किंग साइकिल कह सकते हो आप इसको। आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स। कौन कौन से, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे होता है कंप्यूटर का पार्ट्स, तो आप सब देखते हो। कंप्यूटर अपने घर में भी देखा है, स्कूल के लैब में भी आपने कंप्यूटर को देखा है। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर पे क्या दिखता है? सबसे ऊपर आपकी टेबल के ऊपर क्या पड़ा रहता है? एक टीवी की तरह एक LCD जो आपकी होती है घर में भी, LED, वैसा ही एक टीवी जैसा एक आपको मॉनिटर दिखाई देता है। उस मॉनिटर पे हम देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या हो रहा है, कंप्यूटर में कैसे काम हो रहा है। तो आउटपुट जो है वो हमको हमारी LCD पे या मॉनिटर पे दिखाई देता है। जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हम कहते हैं CPU, तो आपने देखा भी होगा एक बॉक्स जैसा, जहाँ से आप कंप्यूटर का बटन प्रेस करके उसको ऑन करते हो, तो वो क्या है? वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाम ही है इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऐसी यूनिट जो क्या करती है, सेंटर में यानी कि बीच में रहती है और प्रोसेसिंग करती है। अभी जो अपन ने साइकिल की बात की, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तो प्रोसेस यानी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सेंट्रल यानी बीच का स्टेप है, तो इसलिए इसका नाम हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फिर आपका जैसे कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड। आपको टाइपराइटर जैसा दिखाई देता है, जनरली ब्लैक या वाइट कलर का, या आपको ऐसा दिखता है जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारी कीज़ होती हैं। इन बटन्स को हम कीज़ बोलते हैं। तो बहुत सारी कीज़ इसके अंदर होती है, इसलिए इसका नाम है कीबोर्ड। यहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हो, कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं। तो मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड। इसी तरीके से कुछ और पार्ट्स भी हैं कंप्यूटर के हमारे। माउस, आपने माउस चलाया है, देखा है, माउस आप चलाते हो, हाथ में हमारे हाथ में रहता है, और जैसे जैसे हम माउस को हिलाते हैं वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी एक पॉइंटर हिलता है, और उससे हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ एग्जीक्यूशन भी करवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं माउस। पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग डिवाइसेस में आता है ये। फिर आपने देखा भी होगा स्पीकर, जहाँ से हमको आवाज़ आती है। और प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं? पेपर के ऊपर प्रिंट निकाल सकते हैं। जो भी हम कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर में कोई भी रिज़ल्ट जो आता है, जो प्रोसेसिंग के बाद में जो हमको मिलता है,
उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, यानी कि उसको पेपर के ऊपर छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंटर है वो इसी काम में आता है, पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए काम आता है। आगे कुछ और यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस को हम समझ चुके हैं। ऐसे डिवाइसेस, ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिसको यूज़ करके हम कंप्यूटर में कुछ डेटा देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कीबोर्ड अभी हमने देखा, ऐसे ही लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये कुछ और भी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस भी हैं जो आउटपुट के लिए हमारी हेल्प करते हैं, जो रिज़ल्ट लेने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। तो अभी हमने वही डिस्कस किया था, मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। ये ऐसे डिवाइसेस हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं। मॉनिटर पे आप सब कुछ देख सकते हो जो कंप्यूटर में हो रहा है, स्पीकर से आप सुन सकते हो, आवाज़ आती है, और प्रिंटर के ऊपर, प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं, पेपर के ऊपर प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। तो इनपुट, आउटपुट, और अब बात आती है प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग जो है, यानी कि प्रोसेसिंग का मतलब क्या, वर्किंग ऑन डेटा टू गेट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। डेटा के ऊपर प्रोसेस करना, डेटा के ऊपर वर्क करना, दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को अगर हम देखें तो प्रोसेसिंग हमारी जो सीपीयू है, उस सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं हमारे, एएलयू, रजिस्टर्स, सीयू, कंट्रोल यूनिट, और इसी के साथ एक एक्सटर्नल पार्ट और जुड़ जाता है, वो है स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम इसको देखें स्टेप वाइज, तो हमारे 3 यहाँ पे यूनिट्स हो गए सीपीयू के, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में सारी कैलकुलेशंस होती हैं। मेमोरी यूनिट में आपका डेटा सेफ रहता है, डेटा स्टोर रहता है, और कंट्रोल यूनिट जो है आपके पूरे मशीन को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो ये 3 हमारे सीपीयू के पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो काम करता है। कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, वापस पढ़िएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।